Welcome to my channel, and this is a new chapter of your ray optics limitations. And that limitations are that हम हर तरह की रेज नहीं देख सकते अपनी आईज से. हम वो रेज देख सकते हैं अगर वो उस स्पेक्ट्रम में है, उस वेवलेंथ में. अगर वो रेज 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर इस वेवलेंथ में है, देन वी कैन सी. सो हम क्या बोल सकते हैं, लाइट रेज आर दोज which are electromagnetic waves having spectrum in the range of 400 nanometer to 750 nanometer. That waves are called as light. वही waves को हम क्या कहते हैं, लाइट कहते हैं. ठीक है, अब हमको इसकी स्टडी करना है अबाउट द लाइट. इसमें फिनोमिना आपका रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, dispersion of light. Again, optic is the study about the light, study of light. This is the ray optic. In this chapter we study reflection, refraction, and then dispersion of light, and then some telescope of light by plane surface. हम इस चैप्टर में रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस, थ्रू कर्व सरफेस, हमको ये सारा कुछ स्टडी करना है. सबसे पहले ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्लेन सरफेस. अब सबसे पहले तो रिफ्लेक्शन क्या होता है. सी, when one light rays is incident at any point on the plane surface. This is the plane surface. अगर हम किसी भी प्लेन सरफेस पे एक लाइट रे इंसिडेंट करते हैं तो वो रे क्या होती है, उस प्लेन सरफेस पे जाके स्ट्राइक होगी, एंड देन अगेन इट इज रिफ्लेक्टेड बाय दैट सरफेस, एंड दैट रे इज द रिफ्लेक्टेड रे. ये एक प्लेन सरफेस है. इस प्लेन सरफेस पे आप कोई भी लाइट रे जब इंसिडेंट करोगे तो ये रे जब इंसिडेंट होगी तब वो प्लेन सरफेस से क्या होगी, अगेन वन रेज is reflected back. That ray is known as reflected ray. This ray is the reflected ray. This is one is the incident ray. This is the plane surface. ये प्लेन सरफेस है, कर्व सरफेस नहीं है, ये प्लेन सरफेस है. इस प्लेन सरफेस से जैसे ही रेज हम इंसिडेंट करते हैं वो क्या होता है, रिफ्लेक्ट होती है. एंड विद इन द एंगल, सी दिस एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट. दिस एंगल, दिस वन इज द नॉर्मल. ये जो हमने परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस, दिस वन इज द नॉर्मल. ये होता है नॉर्मल. इस नॉर्मल, द एंगल बिटवीन normal and incident ray is known as angle of incident. This angle theta is known as angle of incident. Angle of incident ये होता है इंसिडेंट एंगल, बिकॉज दिस इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल. Normal is the line which is perpendicular to this plane surface. This one is the normal line. This angle is angle of incident, and this angle is the angle of diffraction, angle of reflection. दोनों ही एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं. ये जो एंगल होते हैं, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, एंड द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल. दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. दिस एंगल I इज इक्वल टू एंगल R. ये क्या होते हैं, दोनों ही एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. ये दिस इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. ये लॉ है रिफ्लेक्शन का, दैट द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज इक्वल टू एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे विथ नॉर्मल. एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. दिस बोथ एंगल आर सेम. अगेन another law is that the incident ray, normal and refracted ray, these are always lies in the same plane. ये तीनों ही क्या होते हैं, एक ही प्लेन में लाई करते हैं हमेशा. ये तीनों इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों क्या होंगे, सेम प्लेन में हमेशा लाई करेंगे.
एंड दिस इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हर सरफेस के लिए सेम है, सब पे ये रूल्स फॉलो होते हैं. ये जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के रूल्स है, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड अनदर वन इज इंसिडेंट रे and refracted ray and normal. These all three are lies in the same plane. These are the two rules, these are the two laws of reflection, and this is valid for all type of reflection. जितने भी टाइप के रिफ्लेक्शन है, जहाँ भी रिफ्लेक्शन होगा उसमें ये दोनों रूल्स क्या होंगे, वैलिड होंगे. हमेशा ही ये फॉलो करेंगे ये दो रूल्स. ओके, दिस इज द प्लेन सरफेस. व्हेन वी आर light rays is incident on the plane surface, then this incident ray is reflected back, and this is one is the incident ray, this one is the reflected ray, and there is one normal which is perpendicular to this plane surface. Then angle between this incident ray and normal is the incident angle, and this is the reflected angle, and with the law of reflection these both angles are always same. And these three, incident ray, refracted ray and normal, always lies in the same plane. This is the law of reflection and convention. हम इसमें जो भी लाइट रेज का रिफ्लेक्शन करेंगे, रिफ्रैक्शन करेंगे by spherical mirrors, then all the distances whenever we are measuring, there is some convention. मीन्स हम कैसे डिस्टेंस मेज़र करेंगे उसके लिए आपके पास एक साइन कन्वेंशन है कि आप कभी भी डिस्टेंस जो मेज़र करेंगे, वेदर इट टेक्स पॉजिटिव और व्हेन वी टेक इट एज नेगेटिव, देन there is the one Cartesian sign convention. According to this, we can measure all the distance in reflection as well as in refraction in spherical mirrors. With the help of this, we can derive large number of formulas for these mirrors. See, here I am here. This is one is the concave mirror. Concave. Always we are measuring distance from the pole of the mirror. जो मिरर का सेंटर होता है उसको हम कहते हैं पोल, और हमेशा डिस्टेंस मेजर होता है पोल से. दिस इज द सेंटर ऑफ स्पेरिकल मिरर, दैट is called as pole, and all distances are measured from this pole. See, when we are measuring distance along the incident light, see, these are the incident lights. When we are distance measure in the direction of incident light, then that distance should be measured in positive. When we are measure distance along the direction of incident light, then that distance are measured positive. And if we are measuring the distance against the direction of incident light, then that taken as negative. यानी हम जो इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन है, हमारा भी इंसिडेंट लाइट है इस डायरेक्शन में है, दैट मीन्स अगर आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हो इस डायरेक्शन में पोल से इस तरफ, तो आप क्या लोगे, वो डिस्टेंस हमेशा मेजर करोगे पॉजिटिव. और अगर वही डिस्टेंस आप इंसिडेंट रे के अपोजिट में अगेंस्ट डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में मेजर करोगे तो आप उसको लोगे हमेशा नेगेटिव. दिस इज द कार्टेशियन साइन कन्वेंशन. और हम जब भी इस साइन को यूज़ करके हमको ये सारे रूल्स, जब हम मिरर इक्वेशंस और जब भी हम फॉर्मूलेज डिराइव करते हैं, एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, देन वी आर यूजिंग दिस साइन कन्वेंशन. सो ये आप अच्छे से समझिए क्या होगा इसमें. अगर हम डिस्टेंस मेज़र करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, when we are measuring distance in the direction of incident light, then it taken as positive, and when we are measuring distance against the incident light, then it taken as negative. अगर आप इंसिडेंट लाइट के ही डायरेक्शन में मेज़र कर रहे हैं डिस्टेंस, तो वो आपका पॉजिटिव होगा, और उसके अगेंस्ट डायरेक्शन में, उसके अपोजिट में मेजर कर रहे हैं, देन इट टेक एज नेगेटिव. अगेन इफ वी आर मेजरिंग द डिस्टेंस अपवर्ड, देन इट टेक एज पॉजिटिव, एंड व्हेन वी आर मेजरिंग द डिस्टेंस डाउनवर्ड, देन इट टेक एज नेगेटिव. दिस इज द साइन कन्वेंशन.
क्या होता है, ये साइन कन्वेंशन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तब भी आपको ये सब यूज़ करना पड़ेगा, इसलिए इसको आप अच्छे से समझिए। क्या आपको कब पॉजिटिव लेना है, कब आपको डिस्टेंस निगेटिव लेना है। अगर इंसिडेंट लाइट के in the direction of incident light we are taking that distance positive, and in against the direction of incident light it take as negative. Upward direction में positive and downward direction takes negative. This is the Cartesian sign convention. एक होता है concave, one is concave and another one is the convex. ये आपने स्टडी किया है बट फिर भी एक बार रिवाइज करते हैं। दिस वन इज कॉन्केव एंड दिस वन इज कॉन्वेक्स। क्या डिफरेंस है? कॉन्केव, सी दिस वन इज द जो अंदर की तरफ बेंड हुआ है, दिस वन इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये जो होता है इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एंड दिस वन इज द ओपेक। ओके, एंड हियर दिस वन कॉन्वेक्स। तो ये जो आपका बेंड हो रहा है ये होगा आपका बाहर की साइड, बेंड आउटवर्ड, दैट मीन्स दिस वन इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड दिस वन इज द ओपेक। ये होते हैं इसके दो तरह के कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव मिरर। दो तरह के मिरर है, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स। अगेन देयर इज द सेंटर ऑफ दिस। कैसे फॉर्म होते हैं ये मिरर? सी ये होता है बेसिकली एक स्पेरिकल मिरर, ऐसा एक स्पीयर होता है, उस स्पीयर का क्या होता है, हम उसका पोर्शन कट करते हैं, that is the mirror, and the center of that sphere is the center of curvature. ये जो होता है आपका सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको कहते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऐसे ही कॉन्वेक्स में भी रहेगा, ये भी किसी स्पीयर से कट करके हमने निकाला है, इसका भी एक सी रहेगा, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये भी क्या है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसमें एंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये जो होता है आपका आर, ये होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। हियर इज द दिस वन इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। दिस इज द सेंटर ऑफ मिरर, दैट इज पोल। ये जो है आपका ये है पोल, इसको कहते हैं पोल, पोल ऑफ मिरर। ये भी है पोल ऑफ मिरर। आपको ये सारी टर्मिनोलॉजी याद करनी है, क्या कहते हैं किसको, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, पोल क्या होता है, ये सब कुछ आप रिवाइज करिए अच्छे से। देन द लाइन जॉइनिंग टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो लाइन होती है हमारी, इसको कहते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस। ये है इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, principal axis. This one is the principal axis. These are the two mirror, concave and convex. Introduction of your ray optics. In next class we study next topic. If you like it, please like, share and subscribe. Thank you for watching.